Fast, smooth. गाइस OnePlus Nord 2 डिवाइस कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले हर एक स्पेसिफिकेशन, इंडियन प्राइस, फीचर्स सब कुछ बाहर आ चुका है। लेकिन अभी सोचने वाली जो बात है, क्या ये स्मार्टफोन सच में फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होगा या फिर रियली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा या फिर नहीं, सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पे सामने आ रहा है। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होगा, क्या ये स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, सारी कन्फ्यूज़न, सारी डाउट क्लियर करने वालों इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा एंड आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। गाइस OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन जो प्राइस निकल के सामने आए 31,999 यानी कि 32,000 प्राइस में स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट रखा जाएगा जो 8GB 128GB। जैसे कि आप सोच सकते हो कि 8GB 128GB वेरिएंट अभी तो 20,000 प्राइस में कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड प्रोवाइड करता है, देखने को मिलता है। लेकिन OnePlus जैसा ब्रांड की तरफ से 8GB 128GB वेरिएंट क्या लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, स्मार्टफोन का वेरिएंट के ऊपर फोकस मत करो, स्मार्टफोन का फीचर्स, स्पेक्स के ऊपर फोकस करो। ये स्मार्टफोन एक ब्रांड की तरफ से OnePlus बहुत ही एक ट्रस्टेड एंड बहुत ही अच्छा ब्रांड है एंड OnePlus का स्मार्टफोन सभी यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्पेशली ब्रांड वैल्यू की तरफ से स्मार्टफोन को लेना पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन ले सकते हो, या फिर आप ओवरऑल दूसरा कोई ब्रांड के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करते हो तो थोड़ा यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि परसों पोको F3 GT 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का और एक रीज़न स्मार्टफोन लेने के लिए, वह है स्मार्टफोन का डिज़ाइन एंड डिस्प्ले। गाइस OnePlus का स्मार्टफोन डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम होता है एंड डिस्प्ले भी बहुत ही प्रीमियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बैक साइड ग्लास बैक इस बार आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे देगा, जहाँ पे आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दे देगा जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जिसके अंदर फुल एचडी+ का रेजोल्यूशन, डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विथ यहाँ पे 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो गाइस देखो, अगर नॉर्मल ब्रांड वैल्यू की तरफ से आप देखते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेम ऐसा ही डिस्प्ले आपको आज के डेट में 15,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो इतना कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे भी बेहतर डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है पोको F3 GT 5G स्मार्टफोन के अंदर, जो यहाँ पे 10 बीट का HDR10+ सपोर्ट का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से आपको नॉर्मल फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो MediaTek Dimensity 1200 बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। पहली बार OnePlus की तरफ से कोई स्मार्टफोन के अंदर हम लोग को MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा डिसअपॉइंट वाली बात है कि यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन कोई भी लेटेस्ट प्रोसेसर हम लोग को देखने को अगर मिल जाता है तो ये स्मार्टफोन और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन MediaTek Dimensity भी काफ़ी लेटेस्ट एंड काफ़ी पावरफुल है, जिससे आप काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस ले पाएंगे, काफ़ी हाई ग्राफिक्स प्लस गेम प्ले आप कर पाओगे। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही स्मार्टफोन का कैमरास को लेकर अगर बात करेंगे तो ये कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 766 का सेंसर दिया जाएगा। तो ये सेंसर काफ़ी लेटेस्ट है, जिससे आप काफ़ी बेहतर फोटो क्वालिटी, काफ़ी बेहतर वीडियो क्वालिटी आप शूट कर पाओगे इस स्मार्टफोन के जरिए। एंड साथ साथ यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है कैमरा के साथ, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑक्सीजन OS का, तो जिससे फोटो क्लैरिटी काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करता है। तो स्पेशली ये स्मार्टफोन कैमरास को अगर लेना चाहते हो कैमरे के लिए तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो, बहुत ही खास कैमरा प्रोवाइड करेगा। साथ ही यहाँ पे वेरिएंट 8GB 128GB एंड 12GB 256GB का वेरिएंट आपको मिलने वाला है। UFS 3.1 का स्टोरेज एंड DDR4 का रैम जो अभी तक सभी स्मार्टफोन का देखने को मिल जाता है, ये कोई नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पे और एक जो डिसअपॉइंटेड वाली बात है वो है बैटरी को लेके, क्योंकि 4500 mAh का बैटरी यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन 4500 mAh बैटरी नॉर्मल आप यूज़र्स के लिए एक दिन आप आराम से यूज़ कर पाओगे। साथ ही जो 65 वाट का फास्ट चार्जिंग, OnePlus का फास्ट चार्जिंग काफ़ी बेहतर होता है अदर्स ब्रांड से। कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड से 65 वाट चार्जिंग OnePlus का बेहतर चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। साथ ही स्मार्टफोन काफ़ी सारे AI फीचर्स के साथ आएगा, क्योंकि MediaTek Dimensity के अंदर काफ़ी लेटेस्ट AI फीचर्स देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर अलर्ट स्लाइडर एंड 3.5 का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब बात है OnePlus यूज़र के लिए, क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन की तरह अगर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे 3.5 का ऑडियो जैक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप समझ सकते हो कि स्मार्टफोन में क्या ख़राब देखने को मिलता है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने को मिलता है।
तो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के बारे में इतना गाइस, वीडियो बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सही पेन को शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।